जय हिंद दोस्तों। आज अपन जेल जाने के बाद में जब चार्जशीट दायर होती है अपराधी के खिलाफ तो वो जेल चला जाता है। उसके बाद उसकी जीवन शैली कैसी होती है, उसको खाना कब मिलता है, उसका दैनिक दिनचर्या कैसी होती है, उसके रिश्तेदारों से मिलने का मौका कब दिया जाता है, उनको जेल के अंदर कैसे कैसे किस किस तरह के काम करवाए जाते हैं, और फांसी की सजा के बाद में जो न्यायाधीश होता है, जज होता है, वो पेन की निब को क्यों तोड़ देता है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। जेल का प्रशासन दोस्तों राज्य सरकार के अंदर आता है। जेल का जो है राज्य से केंद्र सूची, राज्य सूची जो है उसमें जेल का राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य उसको कंट्रोल करता है। जेल की जो पुलिस होती है वो राज्य की पुलिस से अलग होती है। राज्य की ही पुलिस होती है पर जो बाहर पुलिस होती है उस पुलिस से अलग होती है ये वाली जेल की पुलिस। इसका प्रशासन, जेल पुलिस का नियंत्रण पूरा जेल के प्रशासन के आधार पर होता है। जेल प्रशासन ही जेल की पुलिस को नियंत्रित करता है। इसमें ज्यादातर पुलिस वालों को बाहर या गेट के आसपास या चार दीवारी के आसपास रखा जाता है और जेल के अंदर बहुत कम पुलिस वाले होते हैं। इनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे कैदियों से बात करना है, कैसे उनको उनसे दूर रहना है, कैसे उनका जो जरूरी चीजें हैं उनको ध्यान रखना है, और कैसे वो जो अनावश्यक चीजें हैं या फिर कुछ दुरुपयोग की चीजें जैसे कुछ मोबाइल ले लिया, कुछ इस तरह की चीजें, उनको कैसे उनसे अलग रखा जाए, इन सब के बारे में वो अंदर जेल के अंदर ही सुरंग तो नहीं निकाल रहे हैं, इन सब के बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जेल की पुलिस बाकी पुलिस से अलग होती है और उसका प्रशासन पूरी तरह उस जेल के प्रशासन के अंदर आता है दोस्तों। और दोस्तों जेल के प्रशासन के आधार पर आवश्यकता के अनुसार जेल के पुलिस वालों को तैनात किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाला एक दिशा में मुंह करके खड़ा है, उसके सामने पेड़ है, वो पूरे दिन उसके 8 घंटे जितना टाइम ड्यूटी रहेगी वो पूरा दिन उस पेड़ की तरफ ही देखता रहेगा, क्योंकि उसको दिशा निश्चित कर दी जाती है। कई जगह ऐसा होता है, चारों तरफ दीवार पे जहां जहां पुलिस वाले लगाए जाते हैं उनको टारगेट दिया जाता है कि पूरे दिन वो उसका केयर करे, क्योंकि सिक्योरिटी की बहुत जरूरत रहती है उन लोगों को। अंदर पुलिस वालों को बहुत कम जाने दिया जाता है और जेल के अंदर का जितना काम होता है सारे कैदियों से करवाया जाता है। झाड़ू पोछा, सुबह से शाम तक जितनी भी जरूरत है, बर्तन का, खाना बनाने का, विशेष जो कुछ लोग होते हैं उनको, ज्यादा लंबे कैदी होते हैं जिनको 20 साल 15 साल की सजा काटी बताई जाती है, वो क्या करते हैं, उनको लगा दिया खाना बनाने में, खाना बनाते रहते हैं, वो फिर सेफ का काम करते रहते हैं अंदर ही। तो बाहर से बहुत कम लोगों को अंदर भेजा जाता है और जो अंदर रहते हैं वो सारा काम कौन करता है, कैदी ही करता है। और जेल की जो सजा होती है तो अंदर जाते ही उसको नंबर नहीं दिया जाता है, कैदी नंबर 204, कैदी नंबर 306, ऐसा नहीं दिया जाता है। जब उसको सजा हो जाती है उसके बाद ही उसको नंबर दिया जाता है। एक चीज और, अगर 10-15 दिन का छोटा सा ब्रेक रहे जिसमें सजा 10 से 15 दिन की ही होती है तो उसमें भी कुछ ऐसा नंबर नहीं दिया जाता है। और कैदी को क्या करते हैं, कुछ जो वो कपड़े पहन के आता है उसी में कर देते हैं, उनको अलग से जेल वाले विशेष कपड़े भी नहीं दिए जाते, उनको जेल का विशेष वो भी नहीं दिया जाता। जब सजा मुकर्रर कर दी जाती है, मतलब सजा दे दी जाती है, उसके बाद में उनको बैरक नंबर भी अलॉट कर देते हैं कि आप इस बैरक में रहेंगे, और उसको कैदी का नंबर भी दे दिया जाता है, 208, 209, जैसा भी रहता है उसके हिसाब से कैदी का नंबर दे दिया जाता है। इसमें दोस्तों जो बैरक दिया जाता है वो बैरक विशेष होता है। खतरनाक तरह के जो मर्डर टाइप के कैदी जो होते हैं उनके लिए अलग होता है। और ये बैरक में कौन से कैदी को कौन से बैरक में रखा जाएगा ये जेल का प्रशासन उसकी सजा के आधार पर तय करता है कि उसने मर्डर किया है और उसको सजा 15 साल की हो गई तो उसको खतरनाक वालों में डाल दिया, कुछ और जघन्य अपराध करके आया है तो उसको उसमें डाल दिया, कोई नॉर्मली वैसे ही फंस के आ गया और उसका क्लियर भी नहीं है और उसको सजा हो गई तो उसको नॉर्मल कैदी की तरफ जेल का प्रशासन अपने हिसाब से नियंत्रित करने के लिए कि भाई नॉर्मल लोग इधर रहें, खतरनाक बैरक रहें, ये रहें। बैरक भी अलग अलग होती हैं। कुछ बैरक में विशेष जाल लगाए जाते हैं, उसके गैप रहता है, उसमें जो जाल रहता है उसका जो जेल रहती है उसमें भी अलग से रहता है। नॉर्मल की अलग रहती है, खतरनाक कैदी वाली अलग रहती है, उसकी छत भी अलग रहती है। पहले ऐसा होता था कि छत में से
निकल के भाग गए, सबका नॉर्मल छत होता था, ऐसा नहीं होता। आजकल छत में भी अलग अलग खतरनाक कैदी के लिए अलग से बनाया जाता है और उसकी बैरक अलग होती है। जेल में कैदियों की भी गैंग होती है, कुछ गैंग खतरनाक होती है और कुछ गैंग थोड़ा नॉर्मल रहती है। और जो नया आ जाता है और वो किसी गैंग का अगर नहीं रहा तो उसको गैंग वाले रगड़ देते हैं, वहीं पे अंदर उसको परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे, ये सब करेंगे। तो मोटा अट्ठा कट्टा आदमी गया और बिल्कुल खुश मिजाज गया, इतना 30 मार का अपने को खुद को समझ रहा था, और वो गया और वो गैंग के बीच में फंस गया। वहां पे बिल्कुल ऐसा लकड़ी हो जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है वो। और कुछ कैदी ऐसे होते हैं कि जिनकी लाइफ बाहर बिल्कुल खराब चल रही है और अब जेल में जाने के बाद उनको प्रॉपर तरीके से टाइम से खाना मिल रहा है। वहां बाहर खाना भी नहीं मिल रहा था, रहना भी नहीं हो रहा था, 70 तरह की लफड़े रहते थे, टेंशन वो करते नहीं है। वहां जाके बिल्कुल बाहर पतले दुबले पतले गए और वहां मोटे होके आ गए, जेल से मोटे होके आ गए, ऐसा भी होता है। तो जेल में खाना एक प्रोसीजर से मिलता है। सुबह सुबह उनको चाय नाश्ता दिया जाएगा, पकौड़ा दे दिया, ब्रेड दे दिया, और और वहीं वो जो कैदी रहते हैं वही चाय बनाने वाले होते हैं, बाहर से नहीं लाते कि सेफ रख लिया, इस तरह से नहीं होता है, उन्हीं को ट्रेन किया जाता है। ठीक है। जो नाश्ता है वो सुबह 7 बजे के आसपास दिया जाता है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग सिस्टम है, लेकिन उसका फिक्स रहता है कि मॉर्निंग में 7 बजे वो क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट दे देंगे। और ब्रेकफास्ट में चाय दे दिया, आपके चना दे दिया, कुछ स्प्राउट दे दिए, अलग अलग उस जेल प्रशासन के आधार पर निश्चित किया जाता है। जेल प्रशासन ये निश्चित करता है कि क्या क्या उनको ब्रेकफास्ट में देना है। और 11 से 12 बजे के बीच में क्या दिया जाता है, उनको लंच दिया जाता है। जो लंच होता है दोस्तों, आपको दिख रहा है कि उसमें एक सब्जी होती है, रोटी होती है, थोड़ा सा चावल होता है, या फिर चावल का कुछ और आइटम ऐसा वो बनाए तो जेल प्रशासन निश्चित करे तो वो उनको मिल जाता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो खाना बहुत लजीज खाना मिलने वाला है। वो बिल्कुल पतला दाल मिलेगी आपको, चपाती मिलेगी। तो क्योंकि कैदी ही बना रहे होते हैं, उनके मेंटल स्टेटस ऑलरेडी इतना अच्छा नहीं होता। कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि कैदी हैं जो बड़ा मन लगा के वहाँ काम करते हैं, खाना बिल्कुल सबके लिए बहुत अच्छा बनाते हैं, वो कैदी ही रुचि लेते हैं खाना बनाने में, उनका टाइम पास नहीं हो रहा था तो वो फिर सबके लिए खाना इतना बढ़िया बनाते हैं, सब लोग मस्ती से खाते हैं और एटमॉस्फेयर भी अच्छा कर देते हैं कि उनको रहने में भी दिक्कत नहीं होती। कहाँ पर कहीं कहीं पर टेंशन वाली स्थिति रहती है, दो दो ग्रुप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, खाना अच्छा नहीं है, सारा कुछ गड़बड़ हो रहा रहता है। तो ये जेल की सिचुएशन के आधार पर होता रहता है। लंच में उनको 4 चपाती दे देंगे हैं, दाल दे देंगे और सब्जी दे देंगे, चावल दे देंगे, ये फिक्स रहता है। शाम को चावल नहीं देते हैं। और खाना जो शाम का है वो 5 बजे मिलता है खाना। ऐसे नहीं कि लेट 8 बजे तक आप खा सकते हो, 5 बजे खाना रेडी हो जाता है। या तो आप खाओ, नहीं तो अपने बैरक में ले जाके रख लो, नहीं तो वो पहुंचा के भी रख देते हैं कि भाई चलो ये बंदा लाने में अभी नया आया है, लाने में असमर्थ है, वो टेंशन में है, नया नया आता है तो दबाव में रहता है, तो वो उसके लिए लाके भी रख देते हैं। फिर वो 2 दिन तक खाता नहीं है, 3 दिन तक खाता नहीं है, फिर वो सेटल होता है तो फिर वो उसी तरह से खाना खाने लग जाते हैं। ठीक है। और जो ये खाना होता है इसमें तेल मिर्च ये सब बहुत कम डाला जाता है, ताकि स्वास्थ्य उसका ठीक रहे, न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है प्रशासन, जेल प्रशासन की ओर से। ऐसा नहीं कि आप गए और आपको कुछ भी खाने में दे दिया, न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखा जाता है। वहीं पर एक अंदर डॉक्टर रहता है, आपको ऐसा नहीं कि बीमार हो गए तो आपको बाहर ले गए, वहां पर आपको प्रॉपर मेडिसिन मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पूरा जांच करवा लिया, वो करवा लिया, वो पूरा अपना ध्यान रखते हैं कि ये मरीज ऐसा रहेगा। और जेल में खाने के लिए कूपन लिया जाता है, बाहर से आपको कूपन मिलेगा, पैसा दो, 40 रुपए में, 200 रुपए में एक कूपन दे देंगे, फिर उस कूपन को फाड़ फाड़ के अपना खाना जो जरूरी चीजें हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा दूध भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बाहर से खाना घर से मंगवाना है तो आप कभी कभी खाना मंगवा सकते हो, तो वो बाहर का खाना भी अलग होता है। लेकिन वो ऐसे नहीं कि रेगुलर मिलेगा आपको टिफिन, आप 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में आप वो खाना बाहर का अंदर मंगवा सकते हैं अपने रिश्तेदारों के थ्रू। जो खाना होता है ना दोस्तों, वो कितना बिना तेल और मिर्च के बनाया जाता है, ऐसा बिल्कुल सिंपल सा बनाया जाता है। देखो ये फोटो है ओरिजिनल, तो इसमें कुछ ज़्यादा इस तरह से रखा नहीं जाता है कि स्पाइसी हो गया और बीमार हो गए, इस तरह से वो पूरा ध्यान से बनाया जाता है।
और बाहर से अगर जो कैदी रहता है वो बाहर से आकर अपने पास साथ कैश लाता है तो उसको जब्त कर लिया जाता है। खाने का टिफिन होता है उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है कि इसमें खाना ही है या कुछ और चीज़ तो नहीं है। तो ये टिफिन भी चेक किया जाता है। पहले ऐसा होता था कि टिफिन भी कुछ बिना उसके चले जाते थे, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन आजकल प्रॉपर तरीके से चेक होते हैं। तो उसमें खाना जो रहता है वो, और जेल से मिलने का समय निश्चित होता है, 9 बजे से 3 बजे के बीच में आप मिल सकते हो और उसका समय फिक्स होता है। ऐसे बाहर लोगों को बिठा दिया जाता है, ये मिलने आने वाला है रहता है और अंदर की तरफ वो रहते हैं, वो बात कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, अपना एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। बाकी इनको समय भी फिक्स होता है कि आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, वो जितना अलाउ करता है जेल प्रशासन उसके हिसाब से उनको मिलने के लिए दिया जाता है। खतरनाक कैदी होते हैं उनको और कम मिलने दिया जाता है। कुछ नॉर्मल तरह के कैदी रहते हैं उनको ज़्यादा मिलने का दिया जाता है। ये सब जेल प्रशासन की तरफ से निश्चित होता है। और जेल में जो मिलने आता है उसका भी पता रखा जाता है कि फलां उसका रिश्तेदार, ये आदमी इतनी दिन इस तारीख को इतने बजे इससे मिलने आया और इतनी देर रुक के गया, इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके अलावा वो अगर कुछ सामान लेके आते हैं, उसके लिए कोई कपड़ा ले आया, कुछ वो ले आया, तो उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। गुटखा, पान मसाला इस तरह का कोई अलाउ नहीं है। कुछ लोगों का लाइफ टाइम गुटखा, पान मसाला नहीं छूटता है और वो 3 महीने के लिए अंदर चले जाते हैं, उसके बाद उनका गुटखा, चाय सब कुछ छूट जाता है। जो उनको सारी लत रहती है दारू की, ये सब लतें, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है, दारू आप नहीं पी सकते, आप गुटखा, पान मसाला नहीं खा सकते, सिगरेट नहीं पी सकते, तो ये इस तरह की चीज़ें जो आपकी लत हैं वो आपको छोड़नी ही पड़ेंगी। इनसे भी कुछ लोगों को मुक्ति मिल जाती है। कुछ लोगों का जेल जाना यहाँ एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो जाता है। वो शराब से इतने परेशान है और वहाँ जेल चले गए और फिर सही होकर आ गए, उनकी लत छूट गई, ऐसा भी होता है। जेल में दोस्तों अध्ययन का भी स्टडी रूम होता है। कुछ जेल जाने के बाद में अपनी पढ़ाई करते हैं। कई बार ऐसा इंसिडेंट होता है कि जेल चला गया और जेल से ही वो यूपीएससी क्लियर करके वापस आ गया, वहाँ पर उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो गई। जेल में किताबें होती हैं और आप अगर लिख के देते हो, रिक्वेस्ट करते हो प्रशासन से, जेल प्रशासन आपको वो बुक्स भी अवेल करवाता है। लेकिन आप ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी मंगवा लो, वो निश्चित रहता है, सारा कुछ जेल प्रशासन के अनुसार निश्चित होता है, वो करता है और उसी हिसाब से जेल में किताबें, आपका अध्ययन सामग्री मंगवाई जाती है। और कुछ लोग अपना किताबें लिख भी देते हैं। जेल में जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी थी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जेल में किताबें लिखी थी। तो इस तरह से जेल में आप कुछ लोग इस तरह से अपना सदुपयोग करके समय का, और वहाँ पर अध्ययन का भी बहुत अच्छा, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिख के आते हैं। साल 2 साल का समय मिल गया उसका बढ़िया से अध्ययन में खुद को रिच करने में लगा के आते हैं। सूर्य नमस्कार करके आते हैं बैरक में, 200-200 सूर्य नमस्कार लगाने वाले भी ऐसे भी इंसिडेंट आते हैं। तो इससे वहाँ पर रहने वाले के मेंटल स्टेटस पे भी फर्क पड़ता है। नॉर्मल आदमी गया वो अपने हिसाब से रहेगा, अपराधी गया अपने हिसाब से रहेगा, और कुछ वैसा चला गया जो जिसको अध्ययन करना है, खुद को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में या खुद के लिए कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ करना है, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। जेल के अंदर दोस्तों काम भी होता है, माली का भी काम होता है और आपका सिंचाई का काम होता है, सिलाई का काम होता है। जेल में जितने तरह के आवश्यक काम है वो सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा है वो सारा काम है। तो इस तरह से कई बार चिनाई भी करते हैं, कुछ मकान, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, तो भी वहाँ पर कैदी से करवाते हैं। तो इसमें मजदूरी का रहता है। कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट्री का ओनर है और वो मजदूरों का अत्याचार करके अंदर चला जाता है, फिर उसको मजदूरी करवाते हैं वहाँ पे, उन मजदूरों का बदला वहाँ से लेते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो ये काम करते हैं, इनको पर डे का पैसा भी मिलता है 20 रुपए, और फिर उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, ये खाने में दूध मंगवा सकते हैं, खाने में अगर कोई और वैरायटी अवेलेबल है और वो पैसा कमा के, क्योंकि बाहर का पैसा यहाँ पर अलाउ नहीं होता है, तो वो पैसा कमा कर वो क्या कर सकते हैं, वो काम करेंगे तो उनको मेहनताना मिलेगा 20 रुपये पर डे का। ऐसा तो है नहीं कि मैं न्यूनतम मजदूरी वहाँ मिलेगी, जेल के हिसाब से मिलता है, तो उसका क्या कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, अतिरिक्त खाना ले सकते हैं। और उस हिसाब से कुछ लोगों को सश्रम कारावास दिया जाता है,
तो उनके साथ ये बाध्यता होती है कि उनको ये काम करना ही पड़ेगा। उनको ऐसे जेल में डाला जाता है जहाँ पर श्रम है, खेत होते हैं बाकायदा, वहाँ सब्जी उगाई जाती है, पूरे दिन खेत में काम करवाएंगे, इस तरह से रहता है। जेल में दिन 24 घंटे का होता है। जेल में दिन 24 घंटे का होता है। कुछ लोग कहते हैं कि 14 साल की जो उम्र कैद रहती है वो 14 साल में पूरी हो जाती है, और उसको दिन के 12 घंटे काउंट करते हैं, रात के 12 घंटे काउंट करते हैं। तो ऐसा अब बंद हो चुका है। पहले ऐसा होता था कि अलग अलग नियम रहते थे, लेकिन फिलहाल ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर किसी को उम्र कैद है तो वो पूरी उम्र वहाँ पर रहेगा। अगर वो न्यायाधीश उसमें परिवर्तन करके उसको छोड़ता है तो वो बात अलग है, बाकी वो पूरी उम्र कहाँ पर रहेगा, वहीं पर रहेगा। ठीक है। और दूसरा, फांसी की सजा जो होती है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के पास चली जाती है। जब फाइनली फांसी की सजा होती है तो एक क्षमा या याचना की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को है। तो राष्ट्रपति महोदय उसकी फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है। उस राष्ट्रपति महोदय को एक विशेष ये रहता है, जेल में विशेष फांसी लगाने के लिए एक कवर में पैक किया जाता है। फिर प्रॉपर तरीके से उनको 6 बजे ही, जिस दिन फांसी देनी होती है 6 बजे ही उसको निला दिला, अक्सर तो ऐसा होता है। फिर वहाँ पर पूरा प्रशासन होता है, जो जेल के निश्चित लोग होते हैं वो बाकायदा उसका मेडिकल चेकअप करते हैं। उसके बाद में उसको काला कपड़ा पहना के वहाँ ले जाते हैं। फिर वो काला कपड़ा पहना के ले जाने के बाद में फिर उसको जब तक उसका डेथ नहीं होती है तब तक, तो इसमें हैंग टिल डेथ लिखा होता है। फांसी में ऐसा नहीं कि लटका के उतार दिया, हैंग टिल डेथ लिखा होता है, क्योंकि वो मृत्यु तक उसको लटकाते हैं, ऐसा है। तो एक चीज और है कि ये फांसी की सजा जब जज सुनाता है तो वो पेन की निब को क्या करता है, तोड़ देता है। पेन की निब को तोड़ देता है। वो इसका प्रोविजन पेन की निब का तोड़ने का ये है, तोड़ने का लॉजिक जो है उसमें ये है कि अब मैंने ये सजा सुना दी और अब इस निब को मैं तोड़ दे रहा हूं कि अब इसको मैं भी इसको परिवर्तित नहीं कर सकता। फांसी की सजा मैंने सुना दी, मैं भी इसको परिवर्तित नहीं कर सकता। हालांकि राष्ट्रपति महोदय उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये है आपका जेल कैसा होता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।